नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की अभी तक की टोटल 4 शिफ्ट का एग्जाम आपका जो है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें कि 5 जून की आपकी 3 शिफ्ट हो गई थी और 6 जून की जो पहली शिफ्ट थी वो भी कंडक्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन चारों शिफ्ट का डिटेल एनालिसिस यहां पे करने वाले हैं, जिसमें कि पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। साथ ही रेलवे ने किस किस टॉपिक को ज्यादा टारगेट यहां पे किया है, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे पूछे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और आगे आने वाले समय में जो भी शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है वहां पे रेलवे क्या क्या बदलाव कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक जो टोटल जो है 4 शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। अब दोस्तों, इसमें जो शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं उसमें सबसे पहले हम पेपर के डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का देखने को मिला है। तो दोस्तों, अभी तक का जो पेपर देखने को मिला है उसमें यदि डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो ओवरऑल जो पेपर था आपका इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। किसी ने भी पेपर को टफ नहीं कहा है। ज्यादातर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कि पेपर को मॉडरेट माना है। बाकी जो ओवरऑल यदि लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट की तरफ आपका जो पेपर का जो पूरा लेवल है वो रहा है अभी तक। फिर यहां पे बात कर लेते हैं कि कितने कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आरआरबी अजमेर की जो रिपोर्ट के अनुसार यदि बात करें अटेंडेंस की, तो दोस्तों बहुत ही कम स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, यानी कि उम्मीद से भी कम स्टूडेंट्स ने यहां पे एग्जाम दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम छोड़ रहे हैं। तो यहां पे जो टोटल अटेंडेंस की बात करें, आरआरबी अजमेर की हम बात कर रहे हैं, आरआरबी अजमेर का डेटा यहां पे प्राप्त हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 49% कैंडिडेट्स ने ही एग्जाम दिया है, यानी कि 51% कैंडिडेट्स एग्जाम स्किप कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप ये मान सकते हैं कि जब आरआरबी अजमेर जैसे जोन में इतने कैंडिडेट्स एग्जाम दे रहे हैं तो ओवरऑल जो डेटा निकल के सामने आएगा रेलवे का टोटल एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स का, वो भी आपका ज्यादा निकल के नहीं आएगा, यानी कि अटेंडेंस इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहां पे आगे। तो एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो दोस्तों, एवरेज अटेम्प्ट जो कैंडिडेट्स के निकल के सामने आ रहे हैं 80 क्वेश्चन से यहां पे एवरेज अटेम्प्ट निकल के सामने आ रहे हैं। और जिसमें कि कैंडिडेट्स की एक्यूरेसी की बात की जाए तो एक्यूरेसी किसी की 80% है, किसी की 90% है, किसी की 85 बता रहा है, और कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 100% एक्यूरेसी भी अपनी बता रहे हैं। बाकी 80 तक कैंडिडेट्स का गुड अटेम्प्ट अभी तक की शिफ्ट में जो है पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग माना जा रहा है। अब यहां पे बात कर लेते हैं कि जो आपके सेक्शन वाइज हैं उनमें डिफिकल्टी लेवल किस तरीके का देखने को मिला है। तो दोस्तों, यहां पे बात करें मैथ की, तो दोस्तों मैथ में 25 क्वेश्चंस तक कैंडिडेट्स इजीली अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चंस आपके थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है। तो आगे आने वाली शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम है, तो दोस्तों मैथ में आप इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि सवाल वहां पे मिक्स डाले जाते हैं। तो ऐसे सवालों में आप ज्यादा ना उलझें जिनमें कि आपका समय ज्यादा खर्च हो रहा है। फिर बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो दोस्तों, जीके जीएस का जो लेवल है वो आपका थोड़ा मॉडरेट बताया जा रहा है, क्योंकि जीके जीएस में कैंडिडेट्स का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 40 में से 27 क्वेश्चन रहा है, और काफी सारे कैंडिडेट्स का इससे भी कम 20-20 क्वेश्चंस भी कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं। तो कैंडिडेट्स ने जहां पे 20-20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वहां पे कैंडिडेट ने एक्यूरेसी मेंटेन की है। बाकी किसी कैंडिडेट ने यदि 35 अटेम्प्ट किया है तो वहां पे कैंडिडेट ने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया है। ये चीजें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहां पे फिर बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो दोस्तों, रीजनिंग का जो लेवल अभी तक पूछा गया है वो बहुत ही ईजी रहा है। यहां पे 30 में से 27 क्वेश्चंस कैंडिडेट इजीली बना रहे हैं। बाकी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके ट्रिकी हैं, जिनमें समय बर्बाद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यदि बाद में आपके पास समय बच जाता है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में स्किप कर देना ही आपके लिए सही रहेगा। फिर दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। जैसा कि आपकी जो पिछली बार की एनटीपीसी भर्ती हुई थी, सेम वही चीजें यहां पे हो रही हैं। पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि सेक्शन वाइज आपका जो है क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस पे ही आप अपने मॉक टेस्ट लगाएं। फिर बात कर लेते हैं यहां पे जीके जीएस की। तो दोस्तों, जीके जीएस में जो करंट अफेयर्स हैं
हैं उसके 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो करंट अफेयर्स यहां पे पूछा जा रहा है वो 2024 और 2025 का पूछा जा रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जो भी शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखें, यहां पे आपको 2023 का करंट अफेयर भी पूछ के जाना है, क्योंकि रेलवे को अच्छे से पता है कि यहां पे पेपर का एनालिसिस होगा। तो स्टार्टिंग में जो रेलवे है 2024 और 25 का करंट अफेयर्स यहां पे पूछ रहा है, तो स्टूडेंट्स जो एनालिसिस देख के जाते हैं वो सिर्फ 2024 और 2025 का करंट अफेयर्स पूछेंगे। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो टीसीएस है, और टीसीएस की हमेशा से चॉइस रही है कि जो करंट अफेयर्स टीसीएस पूछता है वो अब से 2-3 साल पुराना पूछता ही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको 2023 और यदि आपके पास समय हो तो आप 2022 का भी करंट अफेयर्स एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि हो सकता है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। फिर बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो दोस्तों कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। साइंस की बात करें तो साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें कि बायो और केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। पॉलिटी का वही फिक्स है, आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहां पे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों अदर स्टैटिक जीएस में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जो डांस हैं, जनगणना है और अवार्ड संबंधी जो क्वेश्चंस हैं वो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको पूछा नहीं जाएगा। ये आपके आगे आने वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप इनमें से जो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनको एक बार आप जरूर देख के जाएं, क्योंकि रेलवे को पता है कि पेपर का एनालिसिस होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रेलवे जो है उसी तरीके से अपने जो एग्जाम पेपर है वो सेट करने वाला है। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इन टॉपिक से भी आपसे सवाल पूछे जाएं। तो दोस्तों ये था 5 जून और 6 जून की पहली शिफ्ट को मिला के टोटल जो 4 शिफ्ट आपकी हुई हैं उनका डिटेल एनालिसिस। जिस तरीके का यहां पे एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए हमने यह एनालिसिस तैयार किया है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आगे जिन भी कैंडिडेट्स की आगे आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। बाकी मॉक आप डेली बेसिस पे लगाते रहें, 1 से 2 मॉक आप डेली लगाएं और अच्छे से उनका विश्लेषण करें। अंतिम समय में यही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जो मॉक आप लगाते हैं वो आप कोशिश करें कि आप कंप्यूटर पे ही लगाएं। बाकी मोबाइल से यदि आप मॉक लगाएंगे तो वहां पे आपके पास टाइम मैनेज करने की थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हो सकता है आप कुछ क्वेश्चंस को वहां पे देख भी ना पाओ। इसलिए आपकी ज्यादातर यहीं पे यही कोशिश होनी चाहिए कि आप जो मॉक लगा रहे हैं वो आप कंप्यूटर पे ही लगाएं, जिससे कि कर्सर पे भी आपके अच्छे से पकड़ बने और कंप्यूटर पे जो इंटरफेस खुलता है उस पे भी आपको वहां पे कंफर्टेबली फील हो एग्जाम हॉल में। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और आगे आने वाली शिफ्ट में जो भी कुछ यहां पे सामने निकल के आएगा वो सब चीजें आपको हमारे चैनल के माध्यम से सूचित की जाएंगी। तो दोस्तों इसके लिए यदि आप अब से पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।